Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. This is your first lecture of English grammar. Okay, so take out your book of English grammar and open up page number 6. Okay, we have our first unit, that is sentences. बट बिफोर दैट वी मस्ट नो कि सेंटेंस होता क्या है. ठीक है बेटा, एनी स्टेटमेंट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये, ऐसा सेंटेंस जो हमें सेंस दे दे कि हमें मतलब समझ में आ जाए और वो एक अपना बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट हो, ऐसी चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव रिटन, इट इज़ रिटन, सॉरी, रीड द फॉलोइंग विच वन मेक्स सेंस. वी हैव टू रीड द सेंटेंस और हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है उसका मतलब हमें समझ आ रहा है. Okay, number one is she blew hat. Number one is she blew hat. अब पहले सेंटेंस में हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. she blew hat what? she is eating blue hat, she is doing what with blue hat, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, सो इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं है क्योंकि ये समझ नहीं आ रही, इसका कोई सेंस नहीं बन रही. और इसी से रिलेटेड सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट एज शोन इन पिक्चर. मैंने पिछले लेक्चर में कहा था पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लू हैट पहनी हुई है, तो सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट. पूरा स्टेटमेंट क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है कि इसने ब्लू हैट पहनी हुई है. और कंपैरेटिवली फर्स्ट जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपको खुद भी एग्री करोगे कि सेकंड सेंटेंस जो है वो ठीक है. अब हम जाएंगे सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे ये एक ग्रुप बना हुआ है वर्ड्स का, विच मेक कंप्लीट सेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो हमें पूरा मकसद समझा दे, पूरी स्टेटमेंट हमें समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सेंटेंस. अब सेंटेंस लिखने के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. यू मस्ट नो, ये तो आप जूनियर क्लासेस से भी सुनते आ रहे हो. जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं एस क्या है, कैपिटल. तो जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और उसके आखिर में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. ओके, और सेकंड है, अ सेंटेंस मस्ट आल्सो हैव अ वर्ब टू कन्वे अ सेंस. अब दूसरी चीज़ है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब होना चाहिए. वर्ब की आगे पूरी एक्सरसाइजेज आएंगी, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि वर्ब क्या होता है. एनी एक्शन इज़ नोन एज वर्ब. जैसे वेयरिंग, पहनना, किसी भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं. पहनना, खाना, खेलना, पढ़ना, दीज ऑल आर वर्ब. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब होना भी ज़रूरी है ताकि उसका सेंस क्लियर हो सके. यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं आपको बेसिक बता दी है. अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स आ रही हैं सेंटेंसेस की. बेटा, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, हाउ मेनी? 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, पहली है स्टेटमेंट सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, और यही हमने आज के लेक्चर में कवर करना है. अब जो 4 डिफरेंट टाइप्स आ गई, पहले आ गई स्टेटमेंट सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस विच टेल अस समथिंग. Such sentences end with the
फुल स्टॉप। बेटा स्टेटमेंट सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई नॉलेज या कोई मैसेज या कोई आप समझें इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा बर्रे आज़म है या कॉन्टिनेंट है। और ऐसे सेंटेंसेस को हम एंड करते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंसेस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप पे, ठीक है। और कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन हो लेकिन क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें दी हुई है एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, हमें एक चीज़ बताई जा रही है, हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है दैट एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और एंड होते हैं वो फुल स्टॉप पे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच आस्क अ क्वेश्चन। अब देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड निकला है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब आपको कोई क्यूरियोसिटी होती है, आप किसी से कुछ पूछते हैं, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया या आप कैसा फील कर रहे हैं, जैसे उसमें दिया हुआ है, या खेलने चलें, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप, ठीक है। जैसे आप टीचर से पूछते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो टू मे आई रब द बोट या लाइक्स, जिसमें कोई भी सवाल पूछते हैं आप किसी से, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से, एज मेंशन्ड। देख रहे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो कोई भी जिसमें सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो और एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउ आर यू फीलिंग टुडे, सही है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है आज। जब वो जवाब देगा तो वो हमारे पास स्टेटमेंट सेंटेंस में देगा। बट जब आप कुछ भी पूछेंगे जिसमें सवाल इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा, वो हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। थर्ड वन आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। Imperative sentences are those sentences which give a command, make a request, give an order or piece of advice. Such sentences end with the full stop. Okay? अब जो हमारे पास imperative sentences आते हैं, थर्ड वन जो थर्ड कैटेगरी है, वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। ऑर्डर देने का मतलब है कि स्टॉप टॉकिंग। फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको कहते हैं कि स्टॉप टॉकिंग, ही इज़ कमांडिंग और शी इज़ कमांडिंग यू, सही है। या आपकी मदर आपको कहती हैं कि गो टू मार्केट एंड बाय these आइटम्स। सो these are the commands, these are the commands। इसमें आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या आपको आपके फादर एडवाइस करते हैं या आपके टीचर एडवाइस करते हैं कि डोंट टेल अ लाई या डोंट गो आउटसाइड इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस आ गई। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर्स दिए जा रहे हों या जिसमें आपको नसीहत की जा रही हो, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये सेंटेंसेस भी एंड होते हैं फुल स्टॉप पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल गो टू द मार्केट एंड फेच मी सम फ्रूट्स। आपकी मदर आपको कहती है कि मार्केट जाए और कुछ फ्रूट्स लेके आए। सेकेंडली प्लीज़ लेट मी यूर नोट्स फॉर टुडे। आपके क्लासमेट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट भी आती है। तो प्लीज़ वर्ड शो कर रहा है कि आप जब भी आप प्लीज़ कहते हैं तो आप किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझे अपने नोट्स दे दें आज के लिए। इस तरह आप कॉपीज एक दूसरे से घर लेके जाते हैं, वो कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी कोई चीज़ किसी को यहाँ को कंफ्यूज कर रही हो तो यू मे आस्क थ्रू कॉल्स और क्वेश्चंस इन योर राइट। द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences are those sentences which express a sudden or strong feeling of joy, anger, surprise, wonder, happiness, sadness, etc. Such sentences end with an exclamatory mark.
बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं, थोड़ा सा पीछे नीचे हुए। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप लोगों को इंसान में हर फीलिंग पाई जाती है। जैसे हम लोग कभी उदास होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, या कोई सडन चीज़ देख के आप जिस तरह आपके घर गेस्ट आ गए और आपके कजन आ गए, उन्होंने बताया हुआ नहीं था आपको, तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, या खुशी होती है या गम होता है। ऐसी जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आपको जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें आपकी फीलिंग्स का पता चलता है कि आप गुस्से में हैं, या आप खुश हैं, या आप गमगीन हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होगी उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ स्टूपिड यू आर। स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ़ को। जब आप किसी को कहते हैं कितने बेवकूफ़ हो तुम अपने छोटे बहन भाई को, या कोई आपको टीचर कहते हैं या आपके पेरेंट्स कहते हैं, तो वो किसमें होते हैं? गुस्से में। अब देखिए ये एक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। इसका, ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे उसमें हम ये वाला मार्क यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें गुस्सा शुरू हो रहा है तो इसमें ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है लुक हु इज देयर। जैसे आपका कजन आ गया कोई, आपको नहीं पता था, तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, अच्छा, तो ये भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज हाउ इंटरेस्टिंग द बुक इज। जब भी आपकी बुक पढ़ते हैं और आपको वो अच्छी लगती है, या आप कोई कार्टून देखते हैं, या कोई प्रोग्राम देखते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप खुश होते हैं, तो दैट इज जॉय। जॉय कहते हैं खुशी को, ठीक है। नेक्स्ट, ओ डियर आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट समवेयर। वॉलेट कहते हैं बटुआ, यानी जहाँ पे जिसमें आप अपनी पैसे रखते हैं, ठीक है। अब जब कोई किसी का वॉलेट गुम होगा, डेफिनेटली वो उदास होगा क्योंकि उसके पैसे भी गुम होंगे। तो इसमें हमारे पास सेंटेंस आ रही है, लेकिन सारे सेंटेंसेस में एंड में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट है हाउ कुड ही हैव परफॉर्म सच अ ग्रेट एक्ट। अब जिस तरह आप कोई आपके स्कूल का कोई फंक्शन है, आपने वो देखा है और देखे कि आपके जो स्कूल मेट्स हैं उन्होंने कोई बहुत अच्छा एक्ट किया है, या उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप बहुत एक आपने फीलिंग होती है, आप देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त किया है इन्होंने। ऐसी चीज़ को कहते हैं वंडर, सही है, मतलब आप हैरान हो जाते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है इन्होंने, या कोई नाक पड़ता है या कोई गिरल करता है। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपकी फीलिंग्स को, जो आपकी फीलिंग्स को शो करें, इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, मैंने आपको बता दी हैं। बहुत बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और याद रखिएगा कि जितने भी मार्क्स हैं उसका आपने ख्याल रखना है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क का, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो पोर्टल के थ्रू या कॉल करके पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।